अगर आपको चटपटी क्रिस्पी ऐसी चना दाल पसंद है तो ये चना दाल नमकीन का वीडियो आप ज़रूर देखिए। बहुत ही परफेक्ट है, एकदम टेस्टी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सुचिता's कुकिंग में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रखिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो क्रिस्पी और टेस्टी चना दाल नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 कप चना दाल लेनी है और उसी में आधा चम्मच खाने का सोडा यूज करना है। इससे क्या होता है कि दाल जो है वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनती है। जो स्वीट मार्ट वाले हलवाई लोग जो होते हैं वो इसमें सोडा ही यूज करते हैं, उससे दाल क्रिस्पी बनती है। तो अब दाल को हम 5 से 7 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दाल जो है वो अच्छे से भीग चुकी है। ये देखिए 7 घंटे के लिए मैंने दाल को भीगने के लिए छोड़ दिया था। दाल अच्छे से भीग चुकी है। अब इसे 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लेना है और इस तरीके से छलनी में निकाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। अब हम इसे एक कॉटन के कपड़े पे डाल देते हैं और इसका एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो अच्छे से कपड़ा सोख ले, इस तरीके से इसे फैला देना है। दाल को अच्छे से ड्राई करने का रीजन यही होता है कि दाल ठंडी होती है और अचानक से गर्म ऑयल के कांटेक्ट में आ जाती है तो अचानक से झाग आता है। तो वो झाग कम हो जाए इसके लिए इसे अच्छे से ड्राई करना जरूरी होता है। ये देखिए अच्छे से दाल ड्राई हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में ऑयल ऐड करना है और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है और अच्छे से ऑयल गर्म होने के बाद ही कढ़ाई में दाल ऐड करनी है। ये भी एक रीजन होता है दाल को क्रिस्पी बनाने का। तो इसकी वजह से ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। जैसे हम कढ़ाई में दाल ऐड कर देते हैं तुरंत ही झाग क्रिएट होने लगता है। तो इसकी वजह से कढ़ाई जो है वो डीप कढ़ाई लेनी है हमें और ऑयल की मात्रा भी थोड़ी सी कम ही रखनी है। झाग जो है वो कम होने लगा है, यानी कि ऑलमोस्ट हमारी दाल रेडी ही होने वाली है। ये देखिए दाल जो है वो ऑयल के ऊपर तैर रही है, यानी कि लाइट हो चुकी है, ये हल्की हो गई है दाल। तो यही इसका साइन है कि दाल फ्राई हो चुकी है। दाल को फ्राई करने के लिए मुझे टोटल 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम लगा है। तो अब हम दाल को निकाल लेते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया, एकदम लाइट क्रिस्पी दाल फ्राई होके रेडी हो गई है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये दाल दिख रही है। अब हम इसे पेपर टॉवल पे निकाल लेते हैं। बहुत ही कम ऑयल इसने सोखा है। मैं आपको दिखा देती हूँ सारी दाल फ्राई होने के बाद। ये देखिए टिश्यू पेपर से मैं प्रेस करके आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही कम ऑयल सोख लिया है इसने। तो सारी दाल मैं एक बाउल में ले लेती हूँ और दाल को हम चटपटा बना लेते हैं। तो इसे चटपटा बनाने के लिए सबसे पहले नमक, काला नमक, आमचूर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा हींग और लाल मिर्च पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब तक ये गर्म है तब तक ही इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाती है मसाले की। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चीनी का पाउडर भी मिला सकते हैं, थोड़ी सी आपको मीठी पसंद हो तो। बहुत ही चटपटी, बहुत ही नमकीन लगती है ये। मुझे तो ये ऐसी पसंद है। तो तैयार है बहुत ही चटपटी, नमकीन और क्रिस्पी चना दाल। आप इसे बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल, मार्केट जैसी हमारी क्रिस्पी, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी ये बनी है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही चटपटी ऐसी हमारी चना दाल नमकीन बनके रेडी हो गई है। आप इसे ज़रूर बनाइए और स्नैक्स टाइम में इसे एंजॉय कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।